प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 जून बुधवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 1 से 12, 17 और 18। अब्राहम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को ये कहते हुए सुना, अब्राहम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूँ और मेरे घर का उत्तराधिकारी दशमी का एलेजर है। अब्राहम ने फिर कहा, तू मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उससे ये कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारी ओर से पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे ये भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खिलियादियों के उर नामक नगर से निकाल लाया था। अब्राहम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं ये कैसे जान पाऊँगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा? प्रभु ने कहा, 3 बरस के कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेढ़ा, 1 पांडु और 1 कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। अब्राहम ने सब ले आया। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पंक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाशों पर उतर आए, किंतु अब्राहम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो अब्राहम गहरी नींद में सो गया और उस पर अंक छाया गया। सूरज और डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक दंदकती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मछाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के 2 टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने ये कहकर अब्राहम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक का ये देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 15 से 20 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कंटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और न बुरा पेड़ अच्छा फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता है वह काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस रोज़ की रोटी कार्यक्रम में भाग लेंगे।
प्रतिदिन प्रभु हमें अपने पवित्र वचनों के द्वारा जीवन प्रदान करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं, हमारी आत्माओं को जगाते हैं। आज भी प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें जगाना चाहते हैं। बाइबल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें पढ़ने को मिलती है, वो यह है कि ईश्वर मनुष्यों को बुलाता है अपनी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने आदेशों का पालन करने के लिए और उसके द्वारा समाज में एक उदाहरण बनने के लिए, लोगों को ईश्वर के राज्य की ओर आकर्षित करने के लिए। न केवल ईश्वर अपने चुने हुए लोगों को आदेश देता है, बल्कि उन चुने हुए लोगों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हुए उनके विश्वास को बढ़ाता है, उनके समर्पण को बढ़ाता है। हमें बाइबल में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। मूसा का उदाहरण लेंगे। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में जब ईश्वर ने मूसा को बुलाया मिस्र देश से अपनी जनता को छुड़ाने के लिए, मूसा ने कहा कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। तो ईश्वर ने उनको एक चिन्ह दिया। उनके हाथ में जो डंडा था उसको पटकाने के लिए कहा गया और वो सांप का रूप ले लेता है, फिर वो डंडा बन जाता है, एक चिन्ह देता है ताकि उसका विश्वास और उसका समर्पण बढ़ता जाए। उसी तरह हमें न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 6 में गिदयोन के बारे में पढ़ने को मिलता है। वहाँ पर हम पढ़ते हैं, उन दिनों इस्राएलियों पर मिदियानी बराबर आक्रमण करते थे, उनका जीना मुश्किल कर दिया था, उनकी फसलों को बर्बाद करते थे। ऐसे में ईश्वर का दूत गिदयोन के पास जाता है और कहता है, प्रभु आपके साथ है। गिदयोन ने कहा, अगर प्रभु हमारे साथ हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तब स्वर्गदूत ने कहा कि तुम्हें लड़ना होगा उनसे। गिदयोन ने कहा, मेरा कुल सबसे छोटा कुल है और मैं अपने घर का सबसे छोटा हूँ, हम लोग दुर्बल हैं। वहाँ पर प्रभु एक चिन्ह प्रकट करते हैं ताकि गिदयोन विश्वास करें ईश्वर के सामर्थ्य पर और ईश्वर के सानिध्य पर। इसी तरह हम देखते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में प्रभु ईश्वर नबी एलिया को प्रोत्साहित करते हैं। नबी एलिया को प्रोत्साहित करता है और नबी एलिया के लिए चिन्ह प्रकट करता है। और हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे नबी एलिया ने बाल देवता की पुजारियों को मरवा डाला। हम मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 20 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य सर्वत्र जाकर सुसमाचार का प्रचार करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों और चिन्हों के द्वारा ईश्वर ने उनकी शिक्षा को प्रमाणित किया। प्रभु यीशु ने वचन सुनाया, साथ ही साथ ईश्वर के सामर्थ्यपूर्ण कार्यों को भी प्रकट किया। हम विश्वासियों के जीवन में भी इसी तरह ईश्वर करेगा। आज के पहले पाठ में आपने सुना, इब्राहिम ईश्वर से शिकायत करता है कि प्रभु मैं आपका अनुसरण कर रहा हूं लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। तब ईश्वर इब्राहिम से कहता है, आकाश के तारों को गिन सकते हो, मैं तुम्हें अनगिनत संतान दूंगा। और इब्राहिम को विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए ईश्वर इब्राहिम को एक चिन्ह देता है। बहुत सुंदर चिन्ह है जिसके बारे में आज के पहले पाठ में आपने पढ़ के सुना कि कैसे ईश्वर ने अपनी अग्नि भेजकर इब्राहिम की भेंट को स्वीकार किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासियों के जीवन में भी ईश्वर इसी तरह करता है। न केवल हमें आदेश देता है, न केवल हमें ये बताता है कि मेरे मार्ग पर चलो, बल्कि हमारे विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए, हमारे विश्वास में हमें आगे ले चलने के लिए हमारे लिए भी चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। छोटे छोटे चिन्हों के द्वारा ईश्वर हमें प्रेरित करता है और ईश्वर हमें प्रोत्साहित करता है। हमें उन चिन्हों को देखना है और ईश्वर के सामर्थ्य और सानिध्य पर विश्वास करना है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें बहकाने वाले और भटकाने वाले लोगों के बारे में बताते हैं और सचेतते हैं। प्रभु कहते हैं,
झूठे नबियों से सावधान रहो, वे भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। विश्वासियों के विश्वास की यात्रा में यह एक बहुत बड़ी समस्या है। उनको बहकाने वाले, भटकाने वाले बहुत सारे शिक्षक और झूठे नबी आते हैं। प्रभु कहते हैं झूठे नबी, यानी उनके अंदर कुछ गुणवत्ता है, उनके अंदर कुछ नबूवत की शक्ति है, लेकिन वे झूठे हैं, ईश्वर से आए नहीं हैं। इसीलिए विश्वासियों को परखना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सारे विश्वासी भटक जाते हैं, गलत गलत शिक्षाओं के पीछे चले जाते हैं, गलत गलत शिक्षकों के पीछे चले जाते हैं, झूठे नबियों के पीछे चले जाते हैं। प्रभु यीशु हमें एक नियम बताते हैं पहचानने के लिए। वो नियम क्या है? पेड़ फल से पहचाना जाता है। पेड़ फल से पहचाना जाता है। पेड़ की गुणवत्ता, अच्छाई फल से पहचानी जाती है, पत्तों से नहीं। इसीलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। मीठी मीठी बातें बोलते हुए लोग आपको बहका सकते हैं। हो सकता है कि वो बहुत बड़े शक्तिशाली प्रवचन करता हूँ, सुंदर वचन सुनाने वाले हूँ, लेकिन पहचान फल है। हो सकता है बाइबल का बहुत अच्छा ज्ञाता हूँ, बहुत अध्ययन किया हूँ, पहचान फल है। हो सकता है बड़े बड़े कार्य करते हूँ, अद्भुत कार्य करते हूँ, पहचान फल है। देखिए कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 में उसके वाक्य 2 में संत पौलुस क्या कहते हैं? मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। किंतु मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। पहचान फल है। इसी तरह आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 22 और 23 में प्रभु कहते हैं, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। उसके वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए हमें अच्छे बुरे लोगों को, सही गलत लोगों को फल से पहचानना चाहिए, बोली से नहीं, प्रस्तुति से नहीं, दिखावे से नहीं, चमत्कारों से नहीं, बल्कि फलों से। हमें फल के बारे में गलातियों के पत्र के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है। उसके वाक्य 22 और 23 में पवित्र आत्मा का फल प्रेम, शांति, आनंद, मिलनसारी इत्यादि इत्यादि, ईमानदारी, इससे हम पहचान जाएंगे कि कौन प्रभु का भेजा हुआ है। इससे हम पहचान जाएंगे कि किस में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। ये संभव है कि कुछ लोगों को पवित्र आत्मा ने कुछ वरदान दिया हो और वे वरदानों का इस्तेमाल करते हों, लेकिन अगर उनके अंदर पवित्र आत्मा का फल नजर नहीं आता है, वो धीरे धीरे वो वरदान समाप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, प्रभु उसी तरह कहेंगे जिस तरह अभी अभी आपने सुना है। प्रभु कहेंगे, मैंने तुमको नहीं जाना है। तो प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि विश्वास के मार्ग पर जो जो आए उन सब पर विश्वास नहीं करना, पहचानने की कोशिश करना, उनके फलों के द्वारा, उनके जीवन की गुणवत्ता के द्वारा पहचानना, उनके कार्यों के द्वारा ही नहीं, उनके जीवन की गुणवत्ता के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के पहले पाठ में हमने देखा कि कैसे ईश्वर ने अपने चिन्ह द्वारा अपने सामर्थ्य और सानिध्य का इब्राहिम को एहसास कराया। हमारे प्रतिदिन के जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं प्रभु, जब हम आध्यात्मिक रूप से टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, खाली हैं। ऐसे क्षणों में हमारे विश्वास को जगाने के लिए, हमारे समर्पण शक्ति को बढ़ाने के लिए चिन्ह देना यीशु, चिन्ह देना, ताकि हम विश्वास करें कि तू हमारे साथ है, तेरा सानिध्य हमारे साथ है, तू सामर्थ्यवान है। प्रभु यीशु, आज के सुसमाचार में तूने हमें सचेत किया है, चेतावनी दी है कि तुम्हें भटकाने और बहकाने वाले लोग आएंगे, लेकिन उनको फलों से पहचानना। हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए, ताकि तेरे बताए हुए मार्ग से हम भटक ना सकें, किसी के भी वश में ना हम आ सकें, हम बहकाए ना जाएं, हम भटकाए ना जाएं। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। तेरा पवित्र हाथ इस समय उनकी ओर बढ़ाना, सामर्थ्य का हाथ, शक्ति का हाथ, हर तरह के रोग से समय उन्हें छुटकारा देना यीशु। तेरे पवित्र वचनों के सामर्थ्य से हर रोग से छुटकारा देना, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा देना। प्रभु यीशु, दिन भर वे तेरी उपस्थिति का एहसास कर सकें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।